आप सब ने छावा मूवी तो देखी होगी। पार्वती पतये। अगर नहीं देखी है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी का एटलीस्ट ये सीन जाकर जरूर देखें जहां पे विकी कौशल और शेर के बीच फाइट चल रहा होता है। मेरे लिए एज अ वीएफएक्स पर्सपेक्टिव ये वन ऑफ द बेस्ट शॉट है इस मूवी का। हाँ, इस मूवी के वीएफएक्स में भी बाकी मूवी के वीएफएक्स जैसे भी फ्लॉज हैं, बट ये सीन, स्पेशली ये सीन स्टैंड आउट करता है फॉर इट्स ओन रीजन। क्या ये इंडियन मूवीज का अब तक का सबसे बेस्ट रियलिस्टिक सीजी एनिमल है, और क्या इसे हॉलीवुड्स के सीजी एनिमल के साथ कंपेयर किया जा सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अमित और मैं हूं वीएफएक्स आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, और इस चैनल में हम हर एक पिक्सल को डिकोड करते हैं क्योंकि हर पिक्सल कुछ कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, बिफोर जंपिंग टू द मेन टॉपिक, अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि एनिमल का सीजी करना, मतलब एक रियलिस्टिक एनिमल को सीजी के थ्रू क्रिएट करना इजी जॉब है, देन लेट मी गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ जो आपका मिथ बस्ट करेगा। पहले हम इन 8 चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर यू स्टार्ट एनी क्रिएचर और एनी एनिमल इन सीजी इंडस्ट्री, सबसे पहले आपको उस एनिमल के रिलेट बहुत सारी इमेजेस कलेक्ट करना पड़ता है, और सिर्फ इमेजेस से बात नहीं बनती है, हमें उनका वीडियो भी कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि वो एनिमल चलता कैसा है, वो एनिमल दिखता कैसा है, वो एनिमल दौड़ता कैसा है। तो ये सारे रेफरेंसेस हमें इमेज और वीडियो के थ्रू पहले कलेक्ट करना पड़ते हैं। कभी कभी प्रॉपर रेफरेंसेस ना मिलने की वजह से आर्टिस्ट को जू भी जाना पड़ता है ताकि वो एनिमल को और अच्छे से देख पाए, उनके हिसाब से उनको जो रेफरेंस चाहिए उस हिसाब से वो फोटो खींच पाए। या फिर कभी कभी अगर वो एनिमल ना भी मिले तो उस प्रोफेशनल को हायर किया जाता है जिसके पास वो एनिमल होगा, ताकि उसके प्रेजेंस में उसके डिटेलिंग की फोटोज, उसके वीडियोस, इस तरह की चीज़ें कलेक्ट किए जा सके। आपका बनाया हुआ एनिमल कितना रियल, कितना नेचुरल लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके रेफरेंसेस के कलेक्शन कितने हैं, और ऑफ कोर्स कितना टाइम। उसके बाद आता है मॉडलिंग, जहाँ पे मॉडलिंग आर्टिस्ट रेफरेंसेस इमेज को यूज करके उस एनिमल या फिर उस क्रिएचर का मॉडल क्रिएट करते हैं। और सिर्फ मॉडल ही क्रिएट नहीं करते हैं, उसका बोन, उसका मसल, ये सब भी क्रिएट किया जाता है। वेल, अब सवाल यह आता है कि अगर कोई भी मॉडल हमें बाहर से दिखाई देगा, अंदर से तो वो हमें नहीं दिखने वाला, तो जब वो सिर्फ हमें बाहर से दिखाई देगा तो उसके बोन्स और उसके मसल्स क्यों बनाने ज़रूरी हैं, राइट? वेल, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब आपको वीडियो पे आगे थोड़ी देर बाद मिलेगा। अब जैसे ही मॉडलिंग खत्म होता है उसके बाद आता है टेक्सचरिंग और ग्रूमिंग। टेक्सचरिंग जैसा एक एनिमल का कलर कैसा दिखाई देगा, उसके टेक्सचर्स डिटेल कैसे दिखाई देंगे, और ग्रूमिंग यानी उसका हेयर कैसे दिखाई देगा, उसके बॉडी पे जो छोटे छोटे बाल हैं वो कैसे दिखाई देंगे। साथ ही साथ टेक्सचरिंग और ग्रूमिंग आर्टिस्ट का ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो मेक श्योर करे कि वो टेक्सचर एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है। यानी जैसे स्किन कितना शाइनी होगा या फिर स्किन कितना खुरदरा होगा, वो एनवायरनमेंट की लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, बाल कैसे दिखाई देंगे, जब लाइट पड़ेगा तो बाल के कलर क्या दिखाई देंगे, वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, बाल कितना ट्रांसपेरेंट होगा, कितना ओपेक होगा, ये सारी चीज़ें। और अब जब टेक्सचरिंग और ग्रूमिंग का काम चल रहा होता है तब रिगिंग टीम एट द सेम टाइम एनिमल का रिग कर रही होती है। रिगिंग यानी एनिमल का बोन किस तरह से जॉइंट है, कौन सा बोन किस तरह मुड़ेगा, कौन सा बोन कितना बेंड होगा, हेड कितना रोटेट करेगा, टेल कैसे मूव करेगी, उसका जो लेग है वो लेग कितना मूव करेगा, इस तरह की चीज़ें। और साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि बॉडी का कोई भी पार्ट अननेचुरल ना लगे। अननेचुरल इन द सेंस ज़रूरत से ज़्यादा वो बेंड ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा वो मूव ना हो, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी चीज़ ओवरडू कर दें। जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं तो ये जाता है एनिमेशन टीम के पास, ठीक है। अब एनिमेशन टीम बेसिकली आपको पता होगा, एनिमेशन टीम यानी जो एनिमेट करती है किसी भी कैरेक्टर, किसी भी एनिमल को या फिर क्रिएचर को। उनका यानी बेसिकली वो एनिमल दौड़ेगा कैसे, वो एनिमल मूव करेगा कैसे, उस मूवी पे वो एनिमल किस तरह से एक्ट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एनिमेटर के हाथ पे होती है। और जब ये सब खत्म हो जाता है, ये जाता है फिर CFX टीम के पास। CFX टीम यानी कैरेक्टर इफेक्ट टीम। ये टीम सारे चीज़ों को असेंबल करती है, स्टार्ट्स फ्रॉम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, ग्रूमिंग, फर, एनिमेशन, ये सारे। बेसिकली इनका जॉब है
एनिमल के मसल्स एंड हेयर को सिमुलेट करना, यानी कि मसल अंदर से कैसे मूव करेगा, और जब वो अंदर से मूव करेगा तो स्किन के ऊपर किस तरह से दिखाई देगा, और जब एनिमल के बाल उड़ेंगे वो कितने उड़ेंगे, किस तरह से उड़ेंगे, वो बाल कितना लाइट होगा या फिर वो बाल कितना डेंस होगा, एनिमल के हेयर और फर किस तरह से मुड़ेंगे, किस तरह से एयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बोन्स एंड मसल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। भले ही वो विजिबल ना हो रही हो, लेकिन एक रियल और नेचुरल लुक के लिए उनका बनना बहुत जरूरी है। और जब ये सब चल रहा होता है तो लाइटिंग टीम लाइट मैच करती है। बेसिकली इनका काम होता है टू मेक श्योर करना कि अगर वो एनिमल उस एनवायरनमेंट में है तो रियल लाइट उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, और उस हिसाब से लाइट को सॉफ्टवेयर के थ्रू मैच करना और फाइनल रेंडर निकालना। और जब ये सब खत्म हो जाता है, ये जाता है कॉम्पोजिटिंग टीम के पास। कॉम्पोजिटिंग टीम सारी चीजों को एक जगह कंपाइल करती है, यानी जो वीडियो है और जो आउटपुट फाइल जो सीजी टीम ने दिया है उन्हें एक जगह कंपाइल करना, उसका कलर करेक्शन करना और एक फाइनल आउटपुट देना। वैसे कॉम्पोजिटिंग बस इतना नहीं है, लेकिन इसके लिए ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, जो मैं कभी आप लोग के लिए बाद में लेकर आऊंगा। अब जब आप लोग को ये प्रोसेस समझ में आ गया है, नाउ यू गाइस विल अंडरस्टैंड बेटर। तो यानी आपको अगर एक सीजी एनिमल एकदम नेचुरल लुक के साथ, रियल लुक के साथ बनाना है, तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और सिर्फ ये तो मैंने जो बताया ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है इसका। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो मैं जब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सीजी एनिमल या फिर सीजी क्रिएचर किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो डेडिकेटेड वीडियो में बस यही समझाऊंगा। इस वीडियो में बस आप इतना ही समझिए कि इस तरह से इतने सारे लेयर्स होते हैं, ताकि अभी जो हम जिस सीन के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द मेन टॉपिक। क्यों इसका सीजी और वीएफएक्स पर्टिकुलरली इस सीन का मच बेटर लगता है कंपेयर टू एनी अदर एनिमल सीजी डन इन इंडियन मूवीज। अब ऐसा नहीं है कि लियो मूवी में जो एनिमल का सीन था वो भी खराब सीन था, वो भी बहुत अच्छा सीन था, पर बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बॉलीवुड मूवीज। एंड बाय सेइंग दैट आई डोंट मीन कि बॉलीवुड मूवीज ही सिर्फ इंडियन मूवीज होते हैं। बेसिकली ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज आजकल बहुत बेकार ही निकल रहे हैं। ओके, नाउ सी द डिटेल्स हियर। यू कैन क्लियरली नोटिस कि कितना डिटेल में इन्होंने लायन के बोन्स एंड मसल्स को क्रिएट किया है। और आप लोग जब लाइट सोर्स पे भी ध्यान दोगे ना, तो आप लोग को समझ में आएगा कि मतलब देखो किस तरह से कितनी छोटे छोटे डिटेल्स का इन्होंने ध्यान रखा है इसे करते वक्त। जो आ रहा है यहाँ पे शैडो, ये थोड़ा सा फेक लगता है, और मुझे लगता है यहाँ शैडो इसके लेग पे भी आना चाहिए था, बट दैट्स ओके। मतलब दिस शॉट बेयरली स्टेज फॉर 1 सेकेंड इवन। अब जब यहाँ इस दूसरे शॉट को आप देखोगे तो आपको यहाँ मसल्स के डिटेल यहाँ पे दिखाई देंगे। होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बोन्स एंड मसल्स को क्यों बनाया जाता है, भले ही वो ना दिखाई दे रहे हो। और यहाँ इस शैडो पर भी ध्यान दीजिए, कितने अच्छे से और कितने चालाकी से उन्होंने ये शैडो को यहाँ पे ब्लेंड किया है। अब मैं ये चालाकी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो आपको ये डस्ट दिखाई दे रहा है ना, वो ऑब्वियसली फेक डस्ट है, ठीक है, जो वीएफएक्स टीम यूजुअली किसी भी तरह के इंटरेक्शन वाले एरिया को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। और इन सब के बीच लायन के हेयर को मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा काम किया गया है। आई एम श्योर इस पे थाउजेंड्स पॉली लगे होंगे, और इस पे लगा सिमुलेशन टाइम ऑन रेंडर टाइम मैं अंदाजा तक नहीं लगा सकता। वेल, सम ऑफ द शॉट्स में जब आप लायन के फेस पे ध्यान दोगे ना, जैसे इस तरफ, जैसे ये शॉट, जैसे यहाँ पे ना ओवरऑल मतलब लायन का एक्सप्रेशन ना थोड़ा सा फेक लगता है। और मेरे को लगता है ना शायद सीजी टीम को यहाँ पे और थोड़ा टाइम देना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को लगता है वो टाइम उनको नहीं मिला होगा। और इसका रीज़न हम सबको पता है, और जिन्हें नहीं पता है मैं सजेस्ट करूंगा आप मेरा ये वीडियो और ये वीडियो ज़रूर देखें। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या आरआरआर मूवी के जो टाइगर वाला सीन था, जहाँ पे जूनियर एनटीआर और टाइगर के बीच में फाइट चल रहा था, क्या वो सीन से ये सीन ज़्यादा बेटर है जो हम अभी रिव्यू कर रहे हैं? तो मुझे लगता है हाँ, क्योंकि उस सीन में कहीं भी एक्टर और एनिमल का इंटरेक्शन नहीं है, बस एक रनिंग और चेजिंग सीन है। जबकि इस मूवी में यहाँ एक प्रॉपर फाइट सीन है जहाँ एक्टर और एनिमल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। अब इस सीन में मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों एनिमेशन थोड़ा जर्की लग रहा है यहाँ पे। ये मैं आप लोग पे छोड़ूंगा। लेट मी नो योर ओपिनियन इन कमेंट्स अबाउट दिस एनिमेशन। पर इन सब के बीच में जो स्टैंड आउट करता है वो लास्ट का ये शॉट है। जैसे इस शॉट में विकी कौशल ने लायन के माउथ को किस तरह से ओपन करके रखा है। जस्ट सी दोज डिटेल इन द माउथ, उसका टीथ, उसका सलाइवा, और समझो यहाँ एक और शॉट पे जिस तरह से फेस के मसल्स एक्ट कर रहे हैं, इसका फेस डिटेल
बड़ा कंटिन्यूटी डिटेल दिखाई देता है। जैसे आप जब देखोगे तो इस शॉट पे उसका फिंगर्स को देखो, विकी कौशल के जो फिंगर्स हैं, और उसी तरफ नेक्स्ट शॉट पे आप देखोगे तो उसका फिंगर्स आपको कहाँ दिखाई देगा। वैसे ठीक है यार, मतलब जब काम बहुत अच्छे से हुआ होगा ना तो फिर इस तरह का छोटा मोटा कंटिन्यूटी वाला चीज़ ना इग्नोर किया जा सकता है। और यहीं इस शॉट पे जहाँ ये सीन ख़त्म होता है, इसका कॉम्पोजिशन, मतलब आप बिलीव कर लोगे कि वहाँ पे एक्चुअली एक टाइगर और एक कैरेक्टर है जो फाइट कर रहा है, वो सीजी नहीं है। तो ये वीएफएक्स और सीजी सीन्स आपको स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत ही ग्रैंड दिखाई देते हैं, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि इनका वन ऑफ द क्रेडिट्स सेट सुपरवाइजर्स को भी जाता है, क्योंकि उनके बिना वीएफएक्स टीम का वीएफएक्स करना इतना ईजी नहीं होगा। इसलिए एक एक्सपीरियंस वीएफएक्स ऑन सेट सुपरवाइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस मूवी में सिमोन फ्रेम और गैरी ब्राउन, जो कि इस फिल्म के ऑन सेट सुपरवाइजर हैं, जिन्होंने डायरेक्टर टीम के साथ क्लोजली काम किया, उनको असिस्ट किया कि इस तरह के शॉट्स किस तरह से लेने चाहिए, ताकि एक बार जब शूट हो जाए तो जब ये वीएफएक्स टीम के पास जाए तो उन्हें करने में ये आसानी हो। छावा अब तक का बॉलीवुड का सबसे अच्छा एनिमल सीजी प्रोड्यूस कर पाया है। वेल, ये मैं मानता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, हाँ वीएफएक्स में थोड़े फ्लॉज हैं, पर वीएफएक्स टीम ने सच में ब्रिलियंट काम किया है, बहुत अच्छा काम किया इस पे। और बात क्या है पता है, इस तरह के बेंचमार्क्स ना हमारी इंडस्ट्री में सेट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, मतलब कोई कुछ भी करके आजकल दे रहा है और उसे वीएफएक्स और सीजी बोल देता है। कोई कुछ भी करके दे देता है, कार्टून सा लगता है, मूवमेंट अच्छा नहीं है, कुछ भी कर दे रहे। अभी मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो हाउसफुल का भी कौन सा जो लेटेस्ट पार्ट आया है, वो हाउसफुल के पार्ट में आप देखोगे वहाँ पे जो वो बंदर का सीन है, कितना कार्टूनी लगता है, कितना कार्टूनी है। मैं जब इस सीन को उसके सामने रखता हूँ, इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ ना, इस तरह के सीन्स, इस तरह के बेस्ट सीन्स होने चाहिए। इस तरह के सीन्स ना बेंचमार्क सेट करने चाहिए, और इस सीन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। बहुत ही लाजवाब वीएफएक्स है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मेरे चैनल पे इस तरह के वीडियोस और मिलेंगे, प्लीज़ डू चेकआउट, और अपने राय कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अंटिल देन, ट्रिक लव्स यू ऑल।